वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है वैसे तो 1 अगस्त है और हम आज करेंगे साथियों 1 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो यानी जुलाई महीना है वो हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर लगभग 140 क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो सुपर फास्ट रिवीजन है वो अपना रहने वाला है। क्वेश्चन और आंसर हम देखने वाले हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपका शानदार है वो आपको कॉन्फिडेंस आएगा साथियों। और यह सेशन आने वाली 2025 की सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर में मिल जाएगी और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से डायरेक्ट वो टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूलें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना साथियों। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लास को शेयर कीजिएगा। और पहली बार अपने परिवार के साथ जुड़े तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। डेली 7 बजे अपनी करंट अफेयर क्लास आती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई महीना आज अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा ये अपना टेलीग्राम चैनल है तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर जो भी पीडीएफ जो भी अपडेट वो आपको शेयर कर दी जाती है। और इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर की रामबाणी बुक अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जुलाई महीना अगस्त महीना स्टार्ट हो चुका है। सितंबर अगस्त की ये जो एग्ज़ाम है वो खूब है इसके अंदर, तो आपका है वो पूरा साथ देगी साथियों एग्जाम हॉल के अंदर ये ई बुक, जिसमें जनवरी से जून तक यानी 6 महीने का करंट अफेयर आपको मिलेगा। इसके साथ में इसमें आर्थिक समीक्षा नवीनतम और नवीनतम बजट और नवीनतम फ्लैगशिप योजनाएं और साथियों नवीनतम वन रिपोर्ट और इसी के साथ में शानदार और जानदार कैप्सूल इसके अंदर वो मिलने वाले हैं। मात्र 41 रुपये के अंदर आपको है वो मिलेंगे, जिसके साथ 2024 की ई बुक है वो इसके साथ वो फ्री मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, जो क्यूआर कोड दे रखा है आपको उसको वो स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको मात्र 41 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में टेलीग्राम ID @dipu41099 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में ई बुक है वो आपको तुरंत भेज दी जाएगी साथियों। और एग्जाम से पहले वो यह बुक जरूर पढ़ जाना। आपका है वो साथियों एग्जाम में है वो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। एग्जाम में जितने भी एग्जाम हुए आप देख लेना, मेरे टेलीग्राम पर जाकर देख लेना कि एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं गया है। तो इस तरह से तैयार की गई है, बड़ी ही शानदार तरीके से पूरी जी जान से वो इस बुक को तैयार की गई है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत न हो साथियों। अब स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब है वो आपको शांति बनाकर है वो सुनना है, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। बस क्वेश्चन और आंसर की हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वैसे हम डेली करंट अफेयर क्लास देखते हैं, फिर उनकी डिटेल से देखते हैं, फिर वीकली रिवीजन करते हैं। आज है वो पूरा महीने का है वो रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिएगा राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो अपने राजीव शर्मा जी को है वो नियुक्त किया गया है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अधिकारी को महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो मुख्य सचिव है वो साथियों राजेश मीणा जो सवाई माधोपुर को है, इनको है वो महाराष्ट्र सरकार ने वो मुख्य सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, वियतनाम में आयोजित अंडर-17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता अश्विनी विश्नोई ने। अश्विनी विश्नोई ने वो यहाँ पर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है? तो ये साथियों रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर वो बनाया गया है, जो भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस सरकारी विश्वविद्यालय को विदेशी संस्थानों से शैक्षणिक अनुबंध की अनुमति है वो मिली है? तो ये साथियों महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय जो कोटा, जिसको ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो इसको है वो मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को प्रोफेसर PC महानलोबिस सांख्यिकी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये साथियों जयपुर के कलेक्टर हैं, इनको वो सम्मानित किया गया है PC महानलोबिस सांख्यिकी पुरस्कार 2025। नेक्स्ट है, कर्नाटक में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर की दिव्या कंवर ने है वो 1 स्वर्ण सहित है वो कुल कितने पदक जीते? तो कुल 5 पदक उन्होंने जीते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCC की स्थापना दिवस पर 15 जुलाई को दिल्ली में आयोजित होने वाले NCC अचीवर्स अवार्ड के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो नाम आता है नरेंद्र राणा। नरेंद्र राणा का है वो चयन किया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है NCC अचीवर अवार्ड 2025 के लिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा ऑपरेशन है वो आयोजित किया गया? तो यह साथियों ऑपरेशन हेलीबोर्न है वो आयोजित किया गया था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर जुलाई के अंदर, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस खेलो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जयपुर की उमा चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है जेवलिन थ्रो के अंदर। जेवलिन थ्रो के अंदर है वो इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक है वो यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2 से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव का आयोजन वो कहाँ पर किया गया? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर वो मल्हार महोत्सव का आयोजन वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये साथियों मदन गोपाल व्यास को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के प्रथम चरण में कितने गांव का चयन किया गया है? तो 5000 गांव का है वो यहाँ पर प्रथम चरण के अंदर वो चयन किया गया है। ये योजना आपको पढ़कर जानी है एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित पहले अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान बालिका टीम ने है वो कौन सा पदक जीता है? तो ये राजस्थान ने जीता है रजत पदक। उप विजेता वो राजस्थान टीम रही है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो आपको पता है अलगोजा के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, क्योंकि ये नाक से अलगोजा वो बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस खेलो एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में चूरू की कचनार चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है उन्होंने किसके अंदर? शॉर्टपुट के अंदर। शॉर्टपुट में वो यहाँ पर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना कचनार चौधरी जो वर्तमान में SI के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन वो कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर है वो देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड USA नॉर्थ 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रुमानी कपूर जो अजमेर की है। इन्होंने है वो यहाँ पर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड US नॉर्थ 2025 का खिताब है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिनी कौशिक बनी देश की नंबर 1 राइफल शूटर। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से आता है। मानिनी कौशिक का जो क्या है शूटर खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के इतिहास से जुड़ा खास थीम पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर विकसित किया जाएगा, विद्याधर नगर के अंदर। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन वो कहाँ पर किया गया है? तो ये उदयपुर के अंदर है वो यहाँ पर वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डिजाइन के क्षेत्र में किस में विशेष योगदान के लिए 12 जुलाई 2025 को हिल्स मिलेनियम अवार्ड किसे दिया जाएगा, यानी किसे दिया गया? तो ये प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम को दिया गया है प्रोडक्ट डिजाइन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में झालावाड़ के दिलीप कुमार मालव ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है कराटे के अंदर। कराटे में क्या जीता? गोल्ड मेडल वो यहाँ पर जीता है दिलीप कुमार मालव ने जो झालावाड़ जिले के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का परिदर्शक नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है जस्टिस संदीप मेहता को है वो यहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर है उसका परिदर्शक है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन है? तो ये बनी है आस्था माथुर बनी है, जबकि पहले मीनाक्षी बंसल है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के बोकम प्लेटोरियम की ओर से आयोजित ग्लोबल प्रोग्राम साउंड ऑफ द यूनिवर्स म्यूजिकल डायलॉग का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर के अंदर वो किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर की मंगल संस्थान के नेतृत्व में किस देश में कबीर यात्रा की है वो शुरू की गई थी? तो किस देश के अंदर की गई थी? तो ओसाका जापान के अंदर है। ओसाका शहर जो जापान के अंदर वहाँ पर है वो बीकानेर की जो मंगल संस्था के द्वारा कबीर यात्रा है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता रजत पदक। श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक है वो जीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के द्वारा 3 दिवसीय जश्न 2025 का आयोजन है वो कब किया गया? तो जश्न 2025 का आयोजन है वो 4 से लेकर 6 जुलाई 2025 के बीच में इसका आयोजन वो किया गया था, जिसका उद्घाटन है वो अपने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली केराकल को पहली बार वो किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? तो ये मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर वो देखा गया था। ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किस अभ्यारण्य में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ये मुकुंदरा अभ्यारण्य कोटा के अंदर है वो वन महोत्सव का आयोजन वो किया गया था अपने ओम बिरला जी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊंट
दौड़ चैंपियनशिप 2025 के पहले संस्करण का आयोजन वो कहाँ पर किया गया है? तो पुष्कर अजमेर के अंदर वो पहले संस्करण का आयोजन वो किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा करवाने में देश में कौन सा गांव प्रथम स्थान पर है? तो दांतल गांव सिक्कर के अंदर है। कहाँ पर है? सिक्कर के अंदर है, ये पहले स्थान पर है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में सिक्कर के छगन मीणा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है उन्होंने कुश्ती के अंदर। कुश्ती के अंदर 77 केजी भार वर्ग में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल वो जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 ब्यूटी पेजेंट का आयोजन वो कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर है वो किया जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो नमो टॉय बैंक की स्थापना है वो कोटा के अंदर वो की जाएगी। ये पहल है वो यहाँ पर लोकसभा जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में देश में प्रथम स्थान पर है? तो ये अपना महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो उदयपुर वाला है, ये ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में पहले स्थान पर है देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय के चतुर्थ स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन वो कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर के अंदर वो किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में हुई 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान वुशु टीम ने 20 पदक वो यहाँ पर जीते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रेंटिंग अवार्ड समारोह का आयोजन वो कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर के अंदर वो किया गया था, झालाना जयपुर के अंदर, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर? जयमल सर बीकानेर के अंदर। आपको बता दूं ये ट्रस्ट के द्वारा 108 करोड़ के ट्रस्ट से है वो यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। तो यानी ट्रस्ट के द्वारा ही है स्थापित किया गया, प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल है। जबकि वैसे अपना कौन सा हो जाएगा? थम्बुकड़ा जोधपुर के अंदर वो स्थापित किया जाएगा प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल। जबकि ट्रस्ट से स्थापित किया गया जो पहला बालिका सैनिक स्कूल है वो जयमल सर बीकानेर के अंदर है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के ये भाई जिले नहीं है, जिली नहीं है, चीन का जिलिन शहर था, वहाँ पर ये आयोजन किया गया था। तो चीन के जिलिन में आयोजित दूसरी सांडा एशियन कप 2025 में बूंदी की महक शर्मा ने 75 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। तो यहाँ पर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक वो यहाँ पर जीता है महक शर्मा ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2025 को भारतीय सेना का जगुआर फाइटर जेट कहाँ क्रैश हुआ था? तो ये साथियों आपको ध्यान रखना, भानुदा गांव जो रतनगढ़ चूरू के अंदर है वो यहाँ पर जगुआर है वो क्रैश हो गया था। दोनों ही अपने जो पायलट है वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष वो किसे नियुक्त है वो किया गया? तो रवि कुमार सुरपुरा को है वो यहाँ पर है वो बनाया गया है, याद रखना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस संस्था को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के G20 वैश्विक भूमि बहाली अनुदान के लिए है वो यहाँ पर चुना गया है? तो ये साथियों नाथ संस्कृति सेवा संस्थान जयपुर को यहाँ पर चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा नरेगा आखर अभियान है वो शुरू किया गया है? तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा नरेगा आखर अभियान है वो शुरू किया गया है। यानी कि जो नरेगा में जाने वाले जो जितने भी अपने ग्रामीण होते हैं और जो मेट होते हैं उनको यहाँ पर डिजिटल शिक्षा वो दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सदा आगे प्रोजेक्ट के नाम से सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये पोखरण फील्ड फायर ग्रेन जैसलमेर के अंदर वो यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर जलवायु अनुकूल कृषि तालाब के निर्माण पर आधारित वर्षा जल संचयन परियोजना है वो यहाँ पर शुरू की गई है? तो कुक्कस जयपुर के अंदर है वो यहाँ पर वर्षा जल संचयन परियोजना वो शुरू की गई है, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा 17 जुलाई को सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन वो कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया गया था? जयपुर के अंदर वो 17 जुलाई को उसका सम्मेलन का उद्घाटन वो अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किस जिले में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया था? तो धौलपुर के अंदर वो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया था जितेंद्र सिंह के द्वारा 8 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीला संस्था उदयपुर के द्वारा वर्ष 2025 के लिए सलीला शिखर सम्मान 2025 वो किसे दिया जाएगा? तो ये साथियों किसे? डॉक्टर संजीव कुमार को है वो यहाँ पर दिया जाएगा। जो कहाँ पर ये संस्था? सलीला संस्था जो उदयपुर की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मार्च 2025 में राजस्थान के किस जिले में
पाटली नदी के जीर्णोद्वार का शुभारंभ वो किया गया था? तो कोटा जिले के अंदर आती है ये पाटली नदी, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जनसंख्या स्थायित्व व परिवार कल्याण के क्षेत्र में किस जिले को वो प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो बांसवाड़ा जिले को वो प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जयपुर की कृष्ण शर्मा ने वो किस खेल में स्वर्ण पदक वो जीता है? तो इन्होंने जीता बॉक्सिंग के अंदर यहाँ पर गोल्ड मेडल वो जीता है जयपुर की कृष्ण शर्मा ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर दीपा परिहार को वो दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा बिजली उपभोक्ता की सुविधाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है? तो ये बिजली मित्र है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 दिवसीय नटराज महोत्सव का आयोजन वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया गया था? जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर वो इसका आयोजन किया गया था, नटराज महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस जिला प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के साथ शाला पूर्व शिक्षा के लिए नवाचार मिशन निर्माण चलाया जा रहा है? तो ये बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा वो चलाया गया था मिशन निर्माण, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मिस राजस्थान 2025 का खिताब वो किसने जीता? तो ये जीता ट्विंकल राजपुरोहित ने है, वो मिस राजस्थान 2025 का खिताब वो जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में 20 मिनट 35 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? तो ये अपने रामनाथ चौधरी जो पदमपुरा गांव के हैं जयपुर के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 कैटेगरी में भाला फेंक में वो कौन सा पदक वो यहाँ पर उन्होंने जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, क्या जीता है? गोल्ड मेडल वो यहाँ पर जीता है सुंदर सिंह गुर्जर ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दक्षिण कोरिया में आयोजित 12 से 16 जुलाई तक 28वें राजनीति विज्ञान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व है वो कौन कर रहे हैं? तो ये किसने किया था? तो आचार्य मनोज दीक्षित जो वर्तमान में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ये हम कुलगुरु भी कह सकते हैं। आगे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या को 7 से बढ़ाकर वो कितना किया गया है? तो 10 है वो कर दिया गया है, 3 सदस्य संख्या वो बढ़ा दी गई है, तो ये यहाँ पर वो संशोधन कर दिया गया है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 सदस्य अब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब राजस्थान में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जोधपुर के अंदर वो बनाया जाएगा, IIT जोधपुर के अंदर, याद रखना, उत्तरी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस नीति का अनुमोदन किया गया है? तो हिल इन राजस्थान नीति 2025 का अनुमोदन वो किया गया है साथियों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राजस्थान क्रय विक्रेता सहकारी संघ लिमिटेड, जिसको राजफेड के नाम से भी जाना जाता है, तो राजफेड ने किसके साथ वो MOU किया है? तो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ वो यहाँ पर MOU किया है राजफेड ने, अपने जो राजस्थान के जो उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने कौन सी नीति मंजूरी दी है? तो कौन सी नीति को मंजूरी दी थी? हिल इन राजस्थान नीति 2025 को, राजस्थान टाउनशिप 2024 है, ये 25 नहीं है, 2024 को, और राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को, यानी उपयुक्त तीनों नीतियों को है वो यहाँ पर मंजूरी है वो यहाँ पर दी गई थी 14 जुलाई 2025 को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राजस्थान की किस महिला को वडोदरा गुजरात में कार्यक्रम में शक्ति 2025 नेशनल सम्मान है वो दिया गया है? तो किसे दिया गया था? तो डॉक्टर कीर्ति भारती को है वो शक्ति 2025 नेशनल सम्मान से सम्मानित है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी के प्रतिष्ठित फेलोशिप प्रोग्राम के लिए राजस्थान के किस डॉक्टर का चयन किया गया? तो ये गौरव सिंघल को यहाँ पर चयन किया गया, याद रखना, जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये साथियों कहाँ पर? कोटा के अंदर वो यहाँ पर किया गया था, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, 17 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार एवं रोजगार उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये दादिया ग्राम जो जयपुर के अंदर है वो 17 जुलाई को है वो अमित शाह जी है वो आए थे साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उदयपुर
हाल ही में मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बायोफोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण किन जिलों में वो शुरू किया गया है? तो ये साथियों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर और उदयपुर जिले के अंदर वो शुरू किया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड समारोह में एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को वर्ष 2024 के लिए कौन सा अवार्ड वो दिया गया है? तो राजस्थान को जो दिया गया है वो साथियों याद रखना कांस्य शील्ड है, वो अवार्ड वो दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये साथियों कोटा के अंदर वो प्रदेश का पहला स्नेक पार्क बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में प्रदेश के किस स्थान पर रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिले हैं? तो ये भाटीखेड़ा जो बालोतरा के अंदर है वो यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार वो यहाँ पर मिले हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये अपनी राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का 68वां स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया था? तो 15 जुलाई को है वो यहाँ पर 68वां स्थापना दिवस मनाया गया था राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार समारोह में राजस्थान के किस जिले को सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है डूंगरपुर जिले को। डूंगरपुर जिले को है वो यहाँ पर सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर वो यहाँ पर अपना डूंगरपुर सम्मानित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 37,818 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है, पहले स्थान पर वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा के अंदर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियांगशेन चीन में होने वाली 11वीं एशियन यूथ महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया मनीषा राठौड़ को बनाया गया, याद रखना, राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग में कौन सा शहर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये जयपुर ग्रेटर है वो प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखना। ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो ये भव्य गुणवाल है वो यहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व वो करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना की अवधि वो कितनी रहने वाली है? तो रखी गई है तो 6 वर्ष वो इस योजना की अवधि वो रखी गई है साथियों, याद रखना। हाल ही में जुलाई में मंजूरी दी गई इस योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अगस्त को कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत के युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देश का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो नमन चौधरी है वो साथियों इसका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश के किस कृषि वैज्ञानिक को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर धीरज सिंह को है वो राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक 2025 से सम्मानित किया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में किसे मनोनीत है वो किया गया है? तो ये साथियों किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अरविंद माथुर को वो यहाँ पर मनोनीत किया गया है जो जयपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में सिक्कर की अर्चना बिलोनिया ने 80+ किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता स्वर्ण पदक वो यहाँ पर जीता है अर्चना बिलोनिया ने, जो सिक्कर जिले की 80 किलो प्लस भार वर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी जून माह की रिपोर्ट के अनुसार 5208 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान पवन ऊर्जा में किस स्थान पर? तो राजस्थान का जो पवन ऊर्जा में राजस्थान का 5वां स्थान है, 5वां स्थान है वो राजस्थान का आता है, पहले स्थान पर वो गुजरात है, याद रखना ये बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरसों की नई किस्म भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8 किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो ये भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर के द्वारा विकसित की गई है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ वो दिलाई है? तो ये साथियों जस्टिस KR श्रीराम को है वो राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो 21 जुलाई को वो अपने राज्यपाल जी के द्वारा है वो यहाँ पर शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में आयोजित फिस्म वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सुहानी शाह ने, याद रखना जयपुर की सुहानी शाह ने वो ये खिताब वो जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकास ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान पीएम कुसुम योजना में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो म्हारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमान नेविगेशन सुधार योजना के तहत स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के नवाचार के लिए राजस्थान के किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट को है वो यहाँ पर नेविगेशन सुधार योजना के तहत वो यहाँ पर स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में तितलियों की प्रजातियों का वैज्ञानिक रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए तितली सर्वेक्षण किया गया है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर वो तितली सर्वेक्षण वो किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चीन के ताइपे में आयोजित एशिया कैडेट जूडो ओपन चैंपियनशिप में कोटा की तानिया राठौड़ ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 40 किलो भार वर्ग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल वो जीता है तानिया राठौड़ ने कोटा की। और लगा लीजिएगा क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से आता है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान के तहत लगने वाले पौधों की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो हरियालो राजस्थान ऐप है वो यहाँ पर विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली ड्रोन से कृत्रिम वर्षा कहाँ करवाई जाएगी? तो ये रामगढ़ बांध है जयपुर के अंदर वो ड्रोन से वो यहाँ पर कृत्रिम वर्षा वो करवाई जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान की किस कथाकार को मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 दिया गया है? तो ये विजय जोशी को यहाँ पर है वो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक राजस्थान ए लैंड ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेवरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर डीके टाकनेत है वो इसके लेखक हैं साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारी कोटे से जज किसको नियुक्त किया गया है? तो हाल में जो न्यायिक अधिकारी कोटे से पहली महिला जज के रूप में वो यहाँ पर कौन नियुक्त हुई है? तो संगीता शर्मा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब वो राजस्थान हाईकोर्ट में 4 महिला जज हो चुकी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल प्लस लेजर की ओर से जारी सर्वे में राजस्थान के किस शहर को दुनिया के सबसे स्वच्छ पर्यटन स्थलों के 5वें स्थान पर वो रखा गया है? तो अपने जयपुर को है वो दुनिया के टॉप सबसे यहाँ पर पर्यटन स्थलों की सूची में 5वें स्थान पर वो रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 व 28 जुलाई 2025 को 2 दिवसीय तीज महोत्सव का आयोजन वो कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर के अंदर है वो तीज महोत्सव का आयोजन वो किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जोधपुर का पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो याद रखना ओम प्रकाश को है वो यहाँ पर बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा ओम प्रकाश। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूँ मैं, छपने वाला क्वेश्चन है, 24 जुलाई 2025 को वासुदेव देवनानी के द्वारा कारगिल शौर्य वाटिका का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर के अपने विधानसभा परिसर के अंदर वो किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत स्काउट व गाइड का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार से है वो प्रदान किया गया है? तो ये साथियों दिनेश कुमार को प्रदान किया गया है, जो बाड़मेर जिले के हैं, इनको यहाँ पर है वो राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से 27 जुलाई तक एंडोकॉन 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन वो कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया गया था? जयपुर के अंदर वो इसका आयोजन वो किया गया था, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2025 के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? तो 56,000 नागरिकों को वो यहाँ पर तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर COP 15 में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान की किस झील को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा है? तो सिल्लीसेट झील जो अलवर के अंदर है, इसको यहाँ पर है वो रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव वो यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ करने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर ने किसके साथ MOU किया है? तो ये साथियों किसके साथ MOU किया है? कोयटा फाउंडेशन जो मुंबई के साथ वो यहाँ पर MOU किया गया है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 435 मेगावाट की किस सौर परियोजना का यहाँ पर उद्घाटन किया है? तो ये ध्यान रखना, गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना जो फलोदी के अंदर है, इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर के पवन कुमावत ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता कांस्य पदक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये साथ ध्यान रखना जोधपुर के अंदर है। वो भारत और सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का अभ्यास का आयोजन वो जोधपुर में वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली तीज के अवसर पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो ये आपको पता है जयपुर के अंदर वो इसका आयोजन वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब है वो किसने जीता? तो ये जीता है पारुल सिंह है वो यहाँ पर जीता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्रालय ने नीमच बांसवाड़ा दाहोद नदुरबार नई रेल लाइन की डीपीआर को मंजूरी दी है। यह रेल लाइन यानी इस रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 380 किलोमीटर है इसकी लंबाई वो रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप राजस्थान के किस खिलाड़ी का वो चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया, याद रखना, कुलदीप सिंह का चयन किया गया। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा द्वारा अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, गोविंद भारद्वाज, ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया गया है? तो उदयपुर रेलवे स्टेशन को और यहाँ पर जयपुर अजमेर रेलवे स्टेशन ए और बी दोनों को यहाँ पर वो यहाँ पर ईट राइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को यहाँ पर दिया गया है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 6 अक्टूबर 2025 में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर है वो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियालो राजस्थान मिशन के तहत हरियाली तीज के अवसर पर सर्वाधिक पौधे किस जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं? तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा सर्वाधिक पौधे वो लगाए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं यात्रियों को सुरक्षित बनाने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी के द्वारा है वो यहाँ पर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का है वो यहाँ पर शुभारंभ किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेगालिटी स्टार, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी को है वो यहाँ पर बनाया गया है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, आचार्य महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का है वो जारी किया जाएगा? तो 100 रुपये का वो स्मारक सिक्का वो यहाँ पर जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में रातड़िया री डेयरी में हड़प्पा सभ्यता के 4500 साल पुराने अवशेष मिले हैं। यह स्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो यह जैसलमेर जिले के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस बाघिन के स्मारक का अनावरण किया गया है? तो ये मछली T16 का है यहाँ पर अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपूर्ण अभियान के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा स्थापित 6 मुख्य संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति के लिए किस जिले को स्वर्ण पदक है वो यहाँ पर दिया गया है? तो करौली जिले को है वो यहाँ पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है संपूर्णता अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्य सचिव है वो साथियों क्या होंगे इसके मुख्य अध्यक्ष होने वाले हैं जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के संचालन के लिए एक बोर्ड गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट एथलेटिक्स संघ की ओर से अंडर 23 स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये झुंझुनू के अंदर वो इसका आयोजन वो किया जा रहा है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकाऊ चीन में आयोजित मकाऊ कैडेट एवं जूनियर एशियन ओपन जूडो कप में जूनियर वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी का ने वो रजत पदक वो यहाँ पर जीता? तो यश यादव ने वो यहाँ पर क्या जीता है? रजत पदक वो यहाँ पर जीता है। तो साथियों ये थे आज के 140 क्वेश्चन जो हमने गोली की तरह है वो दाग दिए साथियों मात्र 30 मिनट के अंदर। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट में आराम से देना है, क्वेश्चन के ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसका जवाब वो देना है। और सेशन वास्तव में आपको अच्छा लगा ना तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और दबाकर वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी ई बुक जरूर लेना एग्जाम से पहले। अगर वास्तव में एग्जाम हॉल के अंदर आपका दिल गार्डन न हो जाए तो फिर बताना मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिएगा। कथन ए, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद सर्जित किया गया।
ये कथन ए है। कथन बी की ओर चर्चा कर लेते हैं। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पद है वो बाहर संभाला है। ये दो कथन आपके सामने हैं और ये आपके सामने ऑप्शन है। ये हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तो देखते हैं कौन इसका जवाब है वो सही देते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए केवल कथन ए सत्य है, ऑप्शन बी केवल कथन ए और बी सत्य हैं, ऑप्शन सी कथन ए और बी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी केवल कथन बी सत्य है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार आस्थान स्टडी नंबर उनको सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।